दोस्तों सोचिए, अगर दुश्मन ने 400 किलोमीटर दूर से मिसाइल छोड़ी और वो अपने टारगेट तक पहुंचने से पहले ही हवा में राख बन जाए। ऐसी ताकत है भारत के पास। और आज हम उसी खतरनाक हथियार की बात करेंगे जिसे दुश्मन का काल कहा जाता है, S-400 डिफेंस सिस्टम। जिस दिन भारत ने इसे अपनी सेना में शामिल किया था, उसी दिन पाकिस्तान और चीन के होश उड़ गए थे। और मौजूदा हालात में जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में कायराना आतंकी हमला हुआ है, ऐसे में देश की सुरक्षा में ये सिस्टम कैसे गेम चेंजर बन रहा है, ये जानना आपके लिए जरूरी है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलने वाली। दोस्तों, अब जरा समझते हैं आखिर ये S-400 सिस्टम है क्या। ये एक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जिसे रूस ने अपनी डिफेंस कंपनी अल्माजांते के जरिए बनाया है। इसकी खासियत ये है कि ये दुश्मन के फाइटर जेट्स, ड्रोन, क्रूज मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स और हाइपरसोनिक टारगेट्स को 400 किलोमीटर दूर से ही हवा में तबाह कर सकता है। यानी दुश्मन का हथियार अपने टारगेट तक पहुंचे उससे पहले ही रास्ते में खत्म। और सिर्फ एक ही नहीं, S-400 एक साथ 36 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और 72 मिसाइलें दाग सकता है। इसकी रडार क्षमता इतनी तेज है कि 600 किलोमीटर दूर तक उड़ती चीजों को भी पकड़ सकता है। भारत ने 2018 में रूस के साथ 5 यूनिट S-400 डिफेंस सिस्टम का सौदा किया था। इसकी कीमत थी करीब $5.43 बिलियन, यानी लगभग 40,000 करोड़ रुपए। भारत को इसकी पहली यूनिट 2021 में मिल गई थी और अब बाकी यूनिट्स भी डिलीवरी के करीब हैं। भारत ने ये डिफेंस सिस्टम खास तौर पर चीन और पाकिस्तान की दोहरी चुनौती को ध्यान में रखते हुए खरीदा है, क्योंकि चीन आए दिन लद्दाख बॉर्डर पर घुसपैठ की कोशिश करता है और पाकिस्तान कश्मीर में आतंक फैलाने से बाज नहीं आता। दोस्तों, अभी हाल ही में पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक बड़ा आतंकी हमला किया, जिसमें निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया गया। ये हमला पूरी तरह पाकिस्तान की शह पर किया गया और इसका सीधा मैसेज था कि वो भारत में दहशत फैलाना चाहता है। लेकिन इस बार भारत ने भी दो टूक फैसला कर लिया है कि अब कोई भी देश या आतंकी संगठन देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। भारत ने अपने एयरबेस पर S-400 सिस्टम को अलर्ट मोड पर तैनात कर दिया है। बॉर्डर के नजदीक कई जगह S-400 यूनिट्स को मूव कर दिया गया है, ताकि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी मिसाइल, ड्रोन या फाइटर जेट भारतीय सीमा की तरफ बढ़े तो उसे कुछ ही सेकेंड्स में हवा में उड़ा दिया जाए। जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिका, रूस, तुर्की, सऊदी अरब और चीन जैसे देशों के पास भी S-400 सिस्टम है। अमेरिका ने तो तुर्की पर प्रतिबंध तक लगा दिए थे, क्योंकि वो नहीं चाहता कि रूस का ये घातक हथियार ज्यादा देशों के पास पहुंचे। अमेरिका का खुद का पैट्रियट मिसाइल सिस्टम भी है, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि S-400 उससे कहीं ज्यादा ताकतवर और एडवांस है। इसका मुकाबला फिलहाल दुनिया में कोई दूसरा डिफेंस सिस्टम नहीं कर सकता। इसकी खासियत है कि इसमें 4 तरह की मिसाइलें लगाई जा सकती हैं, 400 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 150 किलोमीटर और 70 किलोमीटर रेंज वाली। यानी हर तरह के खतरे का जवाब S-400 के पास तैयार है। दोस्तों, मौजूदा हालात को देखें तो भारत पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। LOC और IB पर भारी गोलीबारी हो रही है। भारतीय सेना और एयरफोर्स पूरी तरह तैयार है। S-400 सिस्टम को कई अहम जगहों पर तैनात कर दिया गया है। पहलगाम हमले के बाद सेना ने ऑपरेशन तेज कर दिए हैं और आतंकियों के ठिकानों पर एक के बाद एक कार्रवाइयां जारी हैं।
भारतीय वायुसेना के अफसरों का कहना है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हरकत हुई तो S-400 सिस्टम उसे कुछ ही सेकंड में हवा में खत्म कर देगा। ये सिर्फ एक डिफेंस सिस्टम नहीं बल्कि दुश्मन के लिए खुला ऐलान है कि अब भारत सिर्फ सहने वाला नहीं, मुंहतोड़ जवाब देने वाला देश बन चुका है। भविष्य में जब हाइपरसोनिक मिसाइल्स, ड्रोन वॉर और एयर स्ट्राइक तेज होंगी, तब ऐसे एडवांस डिफेंस सिस्टम ही किसी भी देश की पहली सुरक्षा लाइन बनेंगे। भारत के पास अब ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी है जो सिर्फ देश की सीमाओं की हिफाजत ही नहीं करेगी बल्कि दुश्मन को भी बार बार सोचने पर मजबूर कर देगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि भारत अब आत्मनिर्भर डिफेंस टेक्नोलॉजी की तरफ भी तेजी से बढ़ रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की ये जानकारी अच्छी लगी हो, देश की ताकत पर गर्व हुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी जान सकें कि भारत अब कितनी बड़ी ताकत बन चुका है। और ऐसी ही दमदार, देशभक्ति से भरी और एकदम लेटेस्ट खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।